आज वित्त वर्ष 2025-26 का अंतिम दिन है। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत होगी। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही कई नियम बदलने वाले हैं। इस बार का बदलाव ऐतिहासिक है क्योंकि 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। टैक्स फाइलिंग से लेकर क्रेडिट कार्ड के बिल और रेलवे टिकट कैंसिल करने तक बहुत कुछ बदलने वाला है। इस स्टोरी में हमने इन्हीं प्रमुख बदलावों के बारे में बताया है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर सीधा असर डालेंगे। पहला है इनकम टैक्स। अब एफआई और एवाई का झंझट खत्म। अब फाइनल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा, यानी जिस साल आप कमाएंगे वही आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। अब मकान किराया भत्ता यानी एचआरए छूट के लिए मकान मालिक का पैन और रेंट पेमेंट का सबूत देना अनिवार्य होगा। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों की लिस्ट में अब पुणे और अहमदाबाद को भी शामिल कर लिया गया है, जहां 50% एचआरए छूट मिलेगी। सैलरीड लोगों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 और अन्य के लिए 31 अगस्त तय की गई है। अब केवल आधार के जरिए पैन नहीं बनेगा, इसके लिए स्पेशल फॉर्म भरने होंगे। 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करने, 5 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने या 20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी डील के लिए पैन देना अब अनिवार्य होगा। अगर आप साल में 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं तो इसकी जानकारी टैक्स विभाग को दी जाएगी। एयरटेल एक्सेस कार्ड के कैशबैक नियमों में बदलाव होगा और कुछ डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस की सुविधा बंद हो जाएगी। यस बैंक बिजली, पानी के बिल और ट्रांसपोर्ट पेमेंट पर अब 1% अतिरिक्त चार्ज लगेगा। एचडीएफसी बैंक अब यूपीआई के जरिए बिना कार्ड के पैसे निकालने को भी अपनी मंथली फ्री लिमिट में गिनेगा। लिमिट खत्म होने पर 23 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आरबीआई अब डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए और ज्यादा सुरक्षा नियम लागू कर रहा है। अब ओटीपी के साथ साथ बायोमेट्रिक या डिवाइस बाइंडिंग जैसे 2 सुरक्षा मानकों का होना जरूरी होगा। अगर आप सफर से ठीक पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो अब नुकसान ज्यादा होगा। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही रिफंड की संभावना रहेगी। पहले की समय सीमा 4 घंटे थी। 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिल सकता। फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर लगने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब ये 0.1% से बढ़कर 0.15% हो जाएगा। गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी पर भुनाने पर टैक्स छूट केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने इसे ओरिजिनल इशू में खरीदा था। सेकेंडरी मार्केट से खरीदने वालों को कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। कम हो सकती है टेक होम सैलरी। नए नियमों के तहत बेसिक पे और महंगाई भत्ते का हिस्सा कुल सैलरी का 50% होना चाहिए। इससे आपकी ग्रेच्युटी और पीएफ तो बढ़ जाएंगे, लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है।